Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum नाज़रीन. I am Unsa Shah and I am a professional astrologer and tarot card expert. उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आज का जो एपिसोड है वो बहुत स्पेशल है। हॉरोस्कोप तो होगा एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर का, लेकिन उसके साथ साथ ये साल जो है अख्ताम पजीर हो रहा है, एंडिंग पे है 2025। और जब कोई साल एंड हो रहा होता है तो बहुत कुछ हमें सिखा के जाता है, बहुत सारी लर्निंग होती है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम गेन करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से हो, करियर्स के हवाले से हो, फाइनेंशियल या ट्रैवल या दोस्तों या सोशल सिस्टम के हवाले से हो। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि आने वाला जो नया साल है 2026 हमारा जो है वो इस साल से बेहतर बन सके। तो आज के एपिसोड में कुछ रेमेडीज, कुछ अफर्मेशंस और कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी जिससे हो सकता है कि 2026 आपका बेटर हो सके। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के स्पेशल एपिसोड में एस्ट्रोलॉजी पे भी बात होगी, टैरो कार्ड्स भी मैं करूँगी, एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर का। लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले जो बात होगी, ये साल यानी कि 2025 का ये जो हफ्ता है 15 दिसंबर टिल 21 दिसंबर 2025 स्पेशल इसलिए है कि सेकंड लास्ट वीक है ये 2025 का। और इस हफ्ते में हमें आपको यानी कि मुझे और आपको, क्योंकि मेरा और आपका जो कनेक्शन है वो एज अ हीलर है, और मैं आपको ऐसी चीज़ें अपने वीडियोस में शेयर करती हूँ जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर बना सकें, अपनी लाइफ को बेटर कर सकें, पॉजिटिव कर सकें, मेंटली, फिजिकली, सोशली। तो आज का जो एपिसोड, कुछ चीज़ें मैंने नोट की हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप भी एक पेपर और एक नोटबुक रखें। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, जो अगर आप इस हफ्ते इसको फॉलो करते हैं तो आई थिंक आपका जो आने वाला नया साल है वो बेहतर बन सकता है। तो 2025 जो है वो एंड हो रहा है, और क्या करना चाहिए? अपने आप को थोड़ी देर के लिए पॉज दीजिए और पिछले 12 महीने जो जैसे आपके गुजरे हैं उनको अपने माइंड में रिकॉल कीजिए, याद कीजिए कि क्या क्या हुआ और क्या सीखा आपने, क्या लर्न किया, क्या छोड़ा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपने सवाल लिख के उसके जवाब लिखने हैं। क्या सीखा, क्या छोड़ा, किससे मिले और किससे मिलके आप बेटर हुए, आपके अंदर पॉजिटिविटी आई, आपको अच्छा लगा उनसे मिलके। ये क्वेश्चंस, ये 3 छोटे से क्वेश्चंस हैं, ये लिखें और उसका जवाब दें, और इससे आपका जो माइंड है वो लाइटर होना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसी अफर्मेशंस आप लिख सकते हैं जिसमें आप इनको सुबह और मॉर्निंग वाला जो टाइम है जब आप उठते हैं और जब रात को सोने के से पहले आप ये 7 मरतबा रिपीट कर सकते हैं या फिर एक नोटबुक में लिख सकते हैं। क्योंकि जब हम लिखना शुरू करते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फॉलो करना शुरू कर देता है। तो ये चीजें आप नोट करें, जो चीजें मेरे ये लिए नहीं है मैं उनको पीसफुली रिलीज करती हूँ। चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये अफर्मेशंस हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। मैं नए मौकों के लिए ओपन हूँ, ठीक है, मैं अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल हूँ, यूनिवर्स मेरे फेवर में है, 2026 मेरे लिए ग्रोथ, पीस और प्रॉस्पेरिटी का साल होगा। मैं 2026 में अट्रैक्ट करती हूँ लव, मनी, सक्सेस, क्लैरिटी एंड हीलिंग। तो ये अफर्मेशंस हैं, बहुत सिंपल अफर्मेशंस हैं जो आप लिख सकते हैं। और इस ईयर एंडिंग की जो रेमेडीज मैंने नोट की हैं, सबसे पहले जो घर में अगर नेगेटिविटी आपको फील होती है, अगर नहीं भी फील होती तब भी आप ये फॉलो कर सकते हैं, यानी कर सकते हैं। घर में सॉल्ट का पोछा लगवाएं एवरी वीक, यानी कि जो आखिरी 2 हफ्ते हैं उसमें नमक का
पोछा यानी कि पोछा जब आप लगाते हैं, मॉप करते हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट जो भी आपके घर में है मौजूद, वो आप सॉल्ट पानी में जरूर ऐड करें और उसमें पूरे घर का पोछा लगवाएं। या फिर एक बोल में नमक पूरा भर के एक छोटा सा बोल लें, उसमें सॉल्ट पूरा फुल करें और 20 और एक कॉर्नर में 24 आवर्स के लिए वो सॉल्ट जो है वो रख दें, क्योंकि सॉल्ट में वो क्वालिटी होती है कि वो नेगेटिविटी को, नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद आप एक वाइट या येलो कैंडल जलाएं और उस खड़े होकर या बैठकर कैंडल रखें और आपने ये बोलना है, मैं ग्रेटिट्यूड के साथ 2025 को थैंक यू कहती हूँ। और एक डीड आपने करनी है, वो ये है, इस ईयर एंडिंग में किसी नीडी की हेल्प करें, चाहे वो खाना खिलाएं, चाहे आप उसकी अगर बीमार है तो उसकी हेल्प कर सकते हैं, एजुकेशन के मसले हैं या घर के घरेलू मसले हैं, तो उसको अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी मदद ज़रूर करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैंने आपको बताई हैं और ये नोट करके और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हॉरोस्कोप में भी मैं कुछ ऐसी ही रेमेडीज शेयर करूंगी ताकि आपका 2025 जो है वो बहुत पीसफुली एंड हो सके और 2026 जब आप स्टार्ट करें तो आपकी लाइफ में पीसफुल आ सके, प्रॉस्पेरिटी आ सके, आप अट्रैक्ट करें मनी, लव, सक्सेस, क्लैरिटी एंड हीलिंग। तो आज के एपिसोड को हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं हॉरोस्कोप से, और इस हफ्ते यानी कि 17 दिसंबर को सन प्लैनेट, जो किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में, वो ट्रांजिट होगा इन सेजिटेरियस, क्योंकि ये सेजिटेरियस का टाइम स्टार्ट है, बर्थडेज हैं सेजिटेरियस की, और ऑलमोस्ट सेजिटेरियस 21 दिसंबर को इसका एंड हो जाएगा और उसके बाद ऑब्वियसली कैप्रिकॉर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो सन प्लैनेट को हम किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है, पावरफुल प्लैनेट होता है, लीडरशिप का प्लैनेट होता है, और मार्स को रूल करता है प्लैनेट जुपिटर। जब सन जुपिटर में की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियसली जुपिटर रिप्रेजेंट करता है आपकी लक, आपका विजडम और ब्लेसिंग्स का ये प्लैनेट होता है, दुआओं का प्लैनेट होता है। जो हम अच्छी डीड्स करते हैं, हम अच्छे जो काम करते हैं, उनका ये प्लैनेट होता है। तो ये बहुत सपोर्टिव दोनों प्लैनेट्स होते हैं और इनकी ये दोनों जो हैं बहुत एक दूसरे के साथ फ्रेंडली होते हैं और इनकी बहुत अच्छी बनती भी है। तो 17 दिसंबर को से ऑनवर्ड्स आप अच्छे काम करें, लोगों की मदद करें किसी भी तरीके से। अगर कोई आप देखते हैं रोजमर्रा की लाइफ में आपका जो रूटीन चल रहा होता है, उसमें अगर आप देखते हैं कि कोई इंसान परेशान है, उसकी परेशानी का हल जो है वो तलाश करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, चाहे वो पैसों के हवाले से हो, चाहे कोई गाइडेंस हो, कोई मशवरा हो, कोई भी ऐसी चीज किसी भी तरीके से उसको हेल्प आउट करेंगे तो आपका जो जुपिटर प्लैनेट है और ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब चलते हैं हॉरोस्कोप की तरफ और एरीज की सबसे पहले बात करते हैं। आने वाला हफ्ता यानी कि सेकंड लास्ट वीक ऑफ 2025 जो है वो एरीज के लिए कैसा रहेगा। ओके, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, क्योंकि मैं करती हूँ टैरो कार्ड से हॉरोस्कोप और एस्ट्रोलॉजी की डिटेल मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर कर दी है। तो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स, जैसे लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, चाहे आप मेल है फीमेल है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग नजर आ रही है एरीज वालों के लिए। इस हफ्ते आप बहुत ओवर थिंक करेंगे, किसी चीज को लेकर मुसलसल आप सोचते रहेंगे और वो चीज आपके सर पे सवार हो जाएगी, अपने सर पे वो सवार कर लेंगे। और जाहिर है जब इंसान कोई बात सर पे सवार कर लेता है तो उसकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, वो रेस्टलेस भी होता है। तो कोई हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऑप्शंस आए, लेकिन ऑप्शंस के बारे में पॉजिटिव
उनको पॉजिटिव लेने की बजाय एरीज जो है इस हफ्ते नेगेटिव लेना शुरू कर देगा, डाउटफुल हो जाएगा, ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे और अपने आप को ब्लॉक फील करेंगे। फिर एरीज वालों की जो इस वक्त सिचुएशन, काफी एरीज वाले अपनी पर्सनल यानी के पार्टनर के साथ हो सकता है ऑलरेडी जो लोग ब्लॉक हैं, नो कांटेक्ट में हैं, आपका पार्टनर एक्शन नहीं ले रहा है, उसके बारे में भी आप ओवरथिंक और रेस्टलेस फील करेंगे। फिर यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन्स भी नजर आ रही हैं कि बहुत कंफ्यूज होंगे, बहुत अनसर्टन होंगे कि आपके पास चॉइसेस मौजूद हैं, ऑप्शंस मौजूद हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से हो, लोगों के हवाले से हो, दोस्ती के हवाले से हो, लेकिन आप उन जो है वो कंफ्यूज हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि आपके लिए कौन बेनिफिशियल है, कौन आपके लिए बेहतर है, और इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। हो सकता है कुछ ऐसे प्रपोजल्स भी आए लेकिन फैसला नहीं ले पा रहे हैं। फैमिली से ज्यादा अटैचमेंट फील होगी। जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, वो अपनी फैमिली को मिस करेंगे। होम सिकनेस आपको फील हो सकती है। और जो लोग सेपरेट हैं वो भी सेपरेट हैं या नो कांटेक्ट में हैं, तो वो पुरानी यादें आपको जहन में आएंगी कि वो वक्त जो आपका पर्सन के साथ गुजरा था वो ऐसा था, वैसा था, ये होता था, वो होता था, वो चीजें भी आपके माइंड में रिकॉल होना शुरू हो जाएंगी। अब करियर की बात करते हैं, क्योंकि करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर के लिए बेहतरीन टाइम है एरियस के लिए। इस वक्त अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप करते रहें, बिल्कुल आपकी जॉब स्टेबल, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने बिजनेस पे भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। यानी कि थोड़ा अपना काम बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं या फिर आपका इंडिविजुअल, कोशिश करें कि आपका अपना इंडिविजुअल काम हो, बिजनेस हो तो वो शुरू करें। अगर फैमिली बिजनेस है तो भी बहुत बेस्ट है कि फैमिली बिजनेस को अब जो है वो अपना कंटिन्यू करें। लेकिन थोड़ा सा एरीज वालों की ये चीज मुझे एक तंग कर रही है, वो ये है कि मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। पहले जब शुरू करते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ अरसे के बाद आप बिल्कुल ऑफ हो जाते हैं, उस काम से बोर हो जाते हैं, या उस काम को करने का मन नहीं करता है, या अब अगर आपको उस काम में फायदा नहीं हो रहा तो आपका दिल जो है बिल्कुल उचाट हो जाता है उस काम से। तो वो चीजें मुझे फील हो रही है एरीज वालों की कि ये चीज आपको आपके काम में रुकावटें डालेगी या आपके काम में आपको जो है वो परेशान कर सकती है। तो मुस्तकिल मिजाजी, स्टेबिलिटी जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो बहुत बेनिफिशियल है। और अगर सिर्फ जॉब भी कर रहे हैं तो उसके साथ कोई पार्ट टाइम जरूर कोई एक्टिविटी करें, लेकिन स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म आपने काम करना है। थोड़ा फाइनेंसिस की तरफ भी बात कर लेते हैं। ये हफ्ता जो है वो मुझे लगता है कि ये हफ्ता आपका फाइनेंशियली भी बेहतर होगा। कुछ चीज़ें डिले हो सकती हैं, जैसे आपकी पेमेंट्स डिले हो रही हैं, सैलरी डिले हो रही है, या आपका इंक्रीमेंट या बोनस आपको मिलना है। वैसे भी ईयर ऑफ एंडिंग में कुछ बोनस और इंक्रीमेंट वगैरह के चांसेस होते हैं, तो वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। यानी कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वक्त आपको पैसे मिलेंगे, तो थोड़ी रुकावट या डिलेज आएंगे, लेकिन आपको मिल जाएंगे पैसे। मनी आपको, जो आपका मनी फ्लो है वो चलता रहेगा, लेकिन थोड़ी रुकावट के साथ। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हेल्थ के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। बहुत सारी एरीज को, खवातीन जो है, प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं, और जो मेल हैं उनके लिए भी औलाद से रिलेटेड आपको खुशखबरी मिलेगी। हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आ रही है। सेल्फ केयर आप करने लगे हैं, अपना ख्याल रखने लगे हैं कि हेल्थ पे आपका थोड़ा सा फोकस बढ़ रहा है कि अपनी हेल्थ जो है वो उसको देखना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स जो हैं, जो एरीज जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। प्लान करेंगे, सोचेंगे, लेकिन एक्शन लेते हुए मुझे एरीज जो है वो
इतनी जल्दी नजर नहीं आ रहा। इस हफ्ते आप सिर्फ प्लान करेंगे, चाहे ट्रैवल का प्लान हो, कहीं पे एडमिशन का हो, या एग्जाम की प्रिपरेशन हो, या अपना स्केड्यूल बनाना हो, फ्यूचर की प्लानिंग से रिलेटेड एरीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोच रहा है, अपना प्लान कर रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो ये था हॉरोस्कोप की एरीज के हॉरोस्कोप की पूरी डिटेल। और अब गाइडेंस आपके लिए क्या है इस हफ्ते की, ये चेक करते हैं। लव गाइडेंस से फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो हर चीज को लेकर अगर आप सीरियस हो जाएंगे, इंटेंस हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, तो आपके लिए नुकसान है। तो आपको अपनी एनर्जी को लाइट हार्टेड रखना चाहिए। अब जैसे कि मैंने कहा कि इस हफ्ते एरीज अपने सर पे चीजों को अगर आप सवार करेंगे तो ऑब्वियसली मेंटली आप अपसेट होंगे। तो अपनी चीजों को जो है वो लाइट हार्टेड लें। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। तो हमारी जो जिंदगी है वो बहुत जल्दी चेंज होती है, यानी कि साइकिल्स होते हैं, डिफरेंट साइकिल्स होते हैं। हमारा बचपन होता है, उसके बाद हम टीन एज में जाते हैं, उसके बाद हम मिच्योर होते हैं, हमारी शादी होती है, जॉब होती है, हम ट्रैवल करते हैं। तो डिफरेंट साइकिल्स हैं लाइफ के। When we resist change, we resist the natural flow of life। तो जिस तरह हमारी जिंदगी का फ्लो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें। अगर हम किसी चीज को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, या अपनी लाइफ की किसी भी साइकिल को लेकर रेजिस्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारी लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रेस होगा। गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड्स। तो ये था आपके लिए स्पेशल मैसेज। और आपके लिए एक और मैसेज भी है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव बैलेंस। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में बैलेंस होना। अपनी पर्सनल लाइफ, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी जो भी लाइफ की जो रूटीन है उसमें बैलेंस होना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप वर्क करें, वर्किंग मल्टीपल जॉब्स और प्रोजेक्ट वंस। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो मल्टीपल काम कर रहे हैं आजकल, वैसे भी चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मल्टीपल टास्किंग है, मल्टीपल काम कर रहे हैं, लेकिन उन सब में बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मेकिंग वर्क फन। अपने काम को फन ले। फिर सीरियसली काम मतलब ये है कि अगर बोर हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, तो आप काम में नहीं, क्योंकि मन लगाकर जितना आप काम करेंगे, खुश होके काम करेंगे, एक अच्छी एनर्जी के साथ आप काम करेंगे, तो आपकी काम में भी जो है वो बेहतरी होगी, पॉजिटिविटी होगी। आपके इस हफ्ते के जो लकी नंबर्स हैं उनमें है, मैं बताती हूँ, 7 होगा आपका लकी नंबर, उसके साथ 16 भी हम उसको कह सकते हैं, और 25 नंबर भी आपका लकी नंबर होगा। ये लकी नंबर्स आप लॉटरी के नंबर्स हो सकते हैं, आप गाड़ी खरीद रहे हैं उसके नंबर्स हो सकते हैं, घर का नंबर हो सकता है, या कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हैं नंबर्स से रिलेटेड, तो आप ये इस हफ्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो लकी कलर्स हैं इस हफ्ते के, वो एरीज के लिए व्हाइट एंड रेड, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी दे सकते हैं। जैसे सफेद चावल हो सकते हैं, आटा हो सकता है, नमक, चीनी, फिर लाल जो सफेद कपड़ा हो सकता है। इसी तरह लाल रंग की चीजों में लाल कपड़ा हो सकता है, लाल मिर्च हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जो है वो लाल रंग की, वो सदके के तौर पे इस हफ्ते आप दे सकते हैं। आप जो विर्द करेंगे 101 मरतबा बावजू होकर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, वो है या कुद्दूसो। ये अल्लाह पाक का नाम है और इसको आप विर्द करें 101 टाइम्स डेली इस पूरे हफ्ते। आप देखिएगा आपके हर चीज में, आपकी लाइफ में बरकत होना शुरू हो जाएगी। लास्ट में आपके लिए जो है यूनिवर्स का मैसेज है वो भी चेक कर लेते हैं, एरीज के लिए क्या मैसेज है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो लोगों से आप मदद ले सकते हैं। अगर कोई मुश्किल है आपकी लाइफ में, परेशानी है, कोई काम आपका नहीं हो रहा, तो आपको किसी की हेल्प से आपका काम हो जाएगा। टॉरस की बात करते हैं, आने वाला जो हफ्ता है वो टॉरस के लिए कैसा रहेगा चेक करते हैं। लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, आप मेल हैं फीमेल हैं, सबके लिए तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत हीलिंग लेकर आ रहा है। आपके लिए रियूनियन का हफ्ता हो सकता है ये हफ्ता टॉरस के लिए।
बहुत रोमांटिक हफ्ता होगा, आपका कांटेक्ट हो सकता है आपके पर्सन के साथ। ये हफ्ता आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। ये नहीं कि जो पास्ट में आपका एक बहुत मुश्किल टाइम गुजरा है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, इसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन लोग थे, या आपका ब्रेकअप हुआ या डिवोर्स हुई है, उससे अब आप मूव ऑन कर रहा है टॉरस, और इस हफ्ते बहुत उन सारी चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं जो आपको तकलीफ पहुंचाते थे। वो लोग हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें, उससे आप मूव ऑन कर रहे हैं। अगर एक आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं किया है तो आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे मुझे टॉरस वालों के लिए ट्रैवलिंग बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप इस हफ्ते कोई ट्रैवल प्लान करते हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। और यहाँ पे पार्टनरशिप का भी कार्ड है, कोई प्रपोज भी कर सकता है, आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ सकता है, आपकी शादी के बहुत टॉरस के चांसेस हैं। अगर आप किसी से नाराज हैं तो आपको कोई आपकी नाराजगी दूर करेगा, या आपसे अगर कोई नाराज है तो आप इस हफ्ते उनकी नाराजगी दूर कर सकते हैं, उनके साथ रियूनियन कर सकते हैं। करियर की बात करते हैं, जॉब करते हैं आप या बिजनेस करते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ कप्स का कार्ड है। एक तो मुझे लगता है कि बहुत सारे टॉरस वालों के इंटरव्यूज होंगे, जॉब इंटरव्यूज नजर आ रहे हैं, कोई खुशखबरी, काम से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आ सकती है, कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई जॉब ऑफर हो सकती है, ट्रैवल आपका कोई मुझे बहुत बड़ा ट्रैवल तो नहीं लग रहा वर्क रिलेटेड, या ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई आपका काम हो सकता है, जैसे जो है वो गाड़ियों का काम हो सकता है, या फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, या कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसमें ट्रैवल बहुत ज्यादा है आपका। और यहाँ पे एट ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो आपको अपनी जॉब या अपने बिजनेस को लेकर नाउमीद नहीं होना चाहिए। इस वक्त अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है तो उसको थोड़ा सा पॉज करें, उसको थोड़ा होल्ड करें, जल्दी डिसीजन नहीं लें, जॉब स्विच होने का भी इंतजार करें कि हो सकता है 2026 की नया आ रहा है, हो सकता है उसकी जो एनर्जीज हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी आने वाले ईयरली हॉरोस्कोप में। तो आपने भी इस वक्त कोई भी मेन डिसीजन कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है। फाइनेंशियली जस्टिस और एस ऑफ पेंटिकल्स, तो फाइनेंशियली हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने फाइनेंस को बैलेंस कर रहे हैं, हो सकता है ईयर एंडिंग में आप बहुत सारी चीजों को जो है अपना चेक एंड बैलेंस रखें कि सेविंग्स कितनी हुई इस साल खर्चा कितना हुआ है, और इस पूरे साल मतलब अगर ज्यादा खर्च हो रहा है तो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, सेविंग पे ज्यादा जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, या जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, जैसे घर का खर्चा हो गया, फैमिली का खर्चा होगा, आपका अपना खर्चा हो गया, वो सारे एक्सपेंसेस आप नोट डाउन करेंगे या उनको कैलकुलेट करेंगे और उनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो ये हफ्ता थोड़ी सी न्यू बिगनिंग्स भी लेकर आ रहा है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि जो है नए साल में या इस ईयर एंडिंग में कुछ नया काम शुरू होगा, फाइनेंशियल कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आपका शुरू हो सकता है। हेल्थ के हवाले से ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हफ्ता भी हम उसको कह सकते हैं कि पुराना कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपके हेल्थ में थी, कोई ऐसा किडनी का इशू हो गया, स्टमक से रिलेटेड मसला हो गया, या हड्डियों से रिलेटेड मसला है, या कोई भी ऐसा हेल्थ चैलेंज आपका पास्ट में रहा और वो ठीक हो गया, हो सकता है कि वो दोबारा से आपको तकलीफ पहुंचा सकता है। तो आप ये सोचें कि ऐसी कौन सी तकलीफ थी, आपकी सर्जरी हुई थी या कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो दोबारा आपकी रिपीट हो सकती है। जो स्टूडेंट्स टॉरस हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त एनर्जी है, इस चीज का आप फायदा उठा सकते हैं, आपको बेनिफिट भी हो सकता है। आपकी एनर्जेटिक ये हफ्ता बहुत एनर्जेटिक होगा, ये हफ्ता आपका बहुत बिजी होगा। वैसे भी काफी लोग स्टूडेंट्स के इस हफ्ते मिड टर्म एग्जाम्स चल रहे हैं, तो बिजी भी रह सकते हैं और बहुत सिंसियरिटी के साथ फोकस कर रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, सेकेंड टर्म आपका कैसा गुजरेगा, सेमेस्टर एग्जाम्स हो रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं, तो वो प्रिपरेशन मुझे नजर आ रही है। बहुत एनर्जी के साथ आपका जो है प्रिपरेशन आपकी होगी।
ओके, तो ये था हॉरोस्कोप उसका, टॉरस का। और गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गाइडेंस क्या है? फ्री योर सेल्फ, इट इज टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो अपनी लाइफ को अगर आपने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है, हर वक्त आप कंट्रोल करते रहते हैं, तो अब जो टाइम है, ये हफ्ता जो है, अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को जो है, अपनी सोल को जो है वो फ्री करें। बिल्कुल अपने आप को फ्री करें हर काम से, हर जिम्मेदारी से, या फिर मेंटली, फिजिकली जो आपके जहन पे बोझ है, उस चीज को अपने सर से बिल्कुल उतार दें। एक और गाइडेंस भी है, इट इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। इस वक्त मैंने कहा आपके लिए थोड़ा सा अपने आप को स्टेप बैक करें हर चीज को लेकर। अगर कोई ऐसी चीजें हैं, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, कोई ऐसी लाइफ में टॉक्सिसिटी है, उससे आपको स्टेप बैक करना है और स्पेंड करें सम टाइम अलोन। और इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस वन एंड अनदर, इस वक्त आप एक दूसरे पे फोकस करने की बजाय, नाउ इज द टाइम टू गिव टू योरसेल्फ, इस ये टाइम है अपने आप को वक्त दें। जनरल गाइडेंस इन दिस सिचुएशन डजंट सर्व यू, कोई ऐसी सिचुएशन में है जो आपको फायदा नहीं दे रही है, आपको सर्व नहीं कर रही है, रिलीज करें। बार बार अगर उसके साथ आप अपने आप को अटैच करेंगे, जो चीज आपके लिए ठीक नहीं है, तो उसका कोई आउटकम नहीं होगा, उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। तो आपके जो इस हफ्ते के जो लकी नंबर्स हैं वो हैं 1, 10, 19 एंड 28। ये लकी नंबर्स आप बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका इस हफ्ते के पूरे नंबर्स जो हैं वो लकी हैं। और लकी नंबर है 1, 10, 19, 28। गाड़ी का नंबर हो सकता है, घर का नंबर हो सकता है, लॉटरी का नंबर हो सकता है, कोई भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, आप ये नंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लकी जो कलर्स हैं, उनमें ग्रीन कलर है, वाइट कलर है। इन्हीं कलर्स की चीज़ों का सदका दे सकते हैं, जैसे नमक का सदका हो सकता है, चीनी का सदका हो सकता है, चावल का, आटे का, दूध का, सफ़ेद कपड़ा। फिर ग्रीन कलर की चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको समझ आती हैं, वो इस पूरे हफ्ते किसी भी एक चीज़ को लेकर आप सदका दे सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगा। फिर आप इस हफ्ते का जो व्रत करेंगे, इस पूरे हफ्ते 101 टाइम्स, हमेशा मैं बोलती हूँ, अवला दुरूद पाक के साथ बावजू होकर आप व्रत करेंगे या हय्यू या कय्यूम 101 मर्तबा। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस और सक्सेस की यहाँ पे एनर्जी नजर आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। आपके लिए स्पेशल मैसेज है सक्सेस, तो आपको कामयाबी जरूर मिलने वाली है। अब बात होगी जेमिनी की। आने वाला हफ्ता जेमिनी के लिए कैसा रहेगा? 15 दिसंबर टिल 21 दिसंबर, और ये 2025 का सेकेंड लास्ट वीक है। और इस हफ्ते क्या कुछ होने वाला है जेमिनी की लाइफ में? पहले रिलेशनशिप की बात करते हैं। मैरिड लाइफ, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, इन लव हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, सबके लिए होगा 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत अच्छी रोमांटिक एनर्जी नजर आ रही है, एक दूसरे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग, एक रोमांस, मोहब्बत, प्यार मुझे नजर आ रहा है। और यहाँ पे जेमिनी वालों के लिए रीयूनियन भी हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ। और कोई ऐसा इंसान जो आपसे मोहब्बत करता है और उसने अभी तक इजहार नहीं किया, तो हो सकता है कि वो अपना प्यार, अपना लव जो है इस हफ्ते एक्सप्रेस करे। आपका कोई अच्छा सा प्रपोजल भी आ सकता है, शादी के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। फिर जेमिनी वालों के जो पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस अगर नहीं अच्छे हुए, ब्रेकअप हुआ है, या किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा आपको इग्नोर करता है, चाहे आपका दोस्त है, चाहे आपके पार्टनर है, या किसी ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, और अब आपको जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। पहले आपको बहुत ज्यादा उन्होंने टाइम दिया, एनर्जी दी, मोहब्बत दिया, प्यार दिया, लेकिन अब जो है वो आपको वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं। तो उनको आप लेट गो कर रहे हैं, आगे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी लाइफ को उस सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और जो है आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है, मेंटली, फिजिकली आप उस इंसान से या उस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी नजर आ रही है। ट्रैवल भी आपका हो सकता है,
जिन लोगों की इस वक्त शादी हुई है वो हनीमून प्लान कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये करियर के हवाले से अगर हम देखें, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ कप्स का कार्ड है। करियर में भी कोई गुड न्यूज आ सकती है, इंटरव्यू कॉल्स नजर आ रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट ऑफर हो सकता है और यहाँ पे कोई ट्रैवल भी आ सकता है। कोई अब्रॉड का ट्रैवल नहीं, लेकिन कोई डोमेस्टिक आपका लोकल ट्रैवल आपका हो सकता है, या कोई ऐसा काम करेंगे जो ट्रैवल से रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड, ट्रैवल टिकट्स या ट्रैवलिंग एजेंसी या कुछ इस तरह की आपकी चीजें नजर आ रही हैं, या कुछ चीजें आपकी मूव नहीं हो रही थी तो वो उसमें मूवमेंट नजर आ रहा है, एक्शन नजर आ रहा है। फिर यहाँ पे इस हफ्ते जो जेमिनाइज ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं लेकिन जॉब छोड़ना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो फिलहाल अपने आप को होल्ड करें, अपने आप को जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला आपने इस हफ्ते नहीं लेना है, वरना आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि वैसे भी इस साल का एक लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट एनर्जीज चल रही हैं, तो जल्दी आपने इस हफ्ते कोई ऐसा फैसला नहीं लेना है। इस चीज को आप नेक्स्ट ईयर पे जो है वो छोड़ सकते हैं। फाइनेंशियली फोर ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, और कुछ ऐसी पेमेंट्स हैं जो आपकी रुकी हुई हैं, स्टक हुई हुई हैं, वो नहीं मिल रही हैं, या किसी ने पैसे लेके वापस नहीं किए हैं, तो या आपके जो अकाउंट है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, या फाइनेंशियल इश्यूज हैं आपको, तो इस हफ्ते आपकी थोड़ी बहुत बेहतर होंगी, न्यू बिगनिंग्स नजर आ रही हैं और नई पॉसिबिलिटीज के साथ आप आगे बढ़े। कुछ ऐसे लॉसेस हुए हैं, आपको नुकसानात हुए हैं कारोबार में, फाइनेंशियली आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की और उतना आपको नहीं मिल सका जितना लोगों ने उम्मीद दिलाई, या जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उतना आपको फायदा नहीं हुआ, तो अब उस चीज को आपने साइड पे करके, लेट गो करके, और अब न्यू पॉसिबिलिटीज की तरफ जा रहे हैं। पहले बहुत आपने उस चीज को लेकर दिल पे लिया, अफसोस किया, परेशानी आपने फेस की, लेकिन अब जो है मुझे लग रहा है कि जेमिनी वाले अब न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जा रहे हैं। हो सकते हैं नई जगह पे कोई इन्वेस्टमेंट के चांसेस बन सकते हैं, कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपकी जनरेट हो सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकती हैं फाइनेंशियली। हेल्थ के हवाले से ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ऑलरेडी किसी बीमारी में मुब्तला हैं उनके लिए बेहतरी नजर आ रही है, हीलिंग नजर आ रही है कि कुदरती तौर पे, और जो आपके प्यारों ने आपकी टेक केयर की उससे आपको फायदा होगा। और ऑलरेडी जो जेमिनी लोग हैं उनकी हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स जो जेमिनी हैं उनके लिए थोड़ा इनडिसाइसिव सिचुएशन मुझे नजर आ रही है कि कोई ऐसा ऑप्शन आपके पास आएगा एडमिशन के लिए, या जो आपने फ्यूचर के लिए प्लान किया है, अनएक्सपेक्टेडली कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जो आपको अपसेट करेगी, या फिर आपको उस सिचुएशन में डालेगी जिसमें आप बहुत इनडिसाइसिव होंगे, फैसला नहीं ले रहे हैं कि क्या करना है, या फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में आपका किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अपने टीचर्स के साथ, या आपके जो क्लासमेट्स हैं, स्कूल मेट्स हैं, उनके साथ आपका कोई लड़ाई, कोई झगड़ा हो सकता है। और अब है आपके लिए गाइडेंस, पहले है रिलेशनशिप गाइडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कॉलिंग इन योर सोल मेड, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो आपका सोलमेट हो, तो आप अब दुआ तो ऑब्वियसली हर बला को टालती है, और दुआ जो है वो आप कर सकते हैं। अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अफर्मेशंस मैंने आपको अभी स्टार्ट में भी बताई हैं कि 2025 को जिस तरीके से एंड हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है, तो आप कुछ ऐसी अफर्मेशंस अपने लिए बना सकते हैं। एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो अगर आपका जैसे ब्रेकअप हुआ है, या किसी पर्सन को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आप ये जो विजुअलाइजेशंस की टेक्निक, अफर्मेशंस और प्रेयर आपको आपके सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकती है।
फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, जो पास्ट में हुआ उस पे फोकस अब करना बंद कर दे। फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट, तो आपकी जो लाइफ है, आपकी जो जिंदगी है वो बहुत प्रेशियस है, उसको इस तरीके से वेस्ट मत करें। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन, तो अपनी इमेजिनेशंस, अपने जो ख्वाब हैं वो ऐसे रखें, क्योंकि जो भी आप सोचते हैं, जो आप ख्वाब देखते हैं, जो आप इमेजिन करते हैं, वो चीज़ें रियलिटी यानी कि हकीकत में बनती जाती हैं। आपके लिए जो गाइडेंस है, जनरल गाइडेंस, सक्सेस दैट कम फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइजेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस, तो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को लेकर आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा, और अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को जिस तरीके से आप बिल्ड करेंगे और अपने अंदर जितना पेशेंस लेकर आएंगे आपकी लाइफ में, और फॉरगिव करेंगे लोगों को, और अपनी एनर्जी को हील करेंगे, इसी तरीके से आपकी लाइफ में सक्सेस आ सकती है। आपके लकी नंबर्स हैं इस पूरे हफ्ते के नंबर 8, 17 और 26, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और ये लकी नंबर्स कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आप अपनी गाड़ी इन नंबर्स के उसमें ले सकते हैं, फिर यहाँ पे घर इस नंबर का आप ले सकते हैं, लॉटरी की टिकट्स जो लोग लेते हैं उन नंबर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप नंबर से रिलेटेड है तो वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं इन नंबर्स का इस पूरे हफ्ते। ये पूरे हफ्ते के सिर्फ लकी नंबर्स हैं। फिर कलर्स जिनका आप सदका दे सकते हैं और उन कलर्स को आप पहन भी सकते हैं, उनमें जेमिनी के लिए ग्रीन और ब्लू जबरदस्त है। ग्रीन और ब्लू आप कपड़े पहन सकते हैं, उनके साथ आप इन्हीं कलर्स से रिलेटेड चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। और इस हफ्ते आप 101 मरतबा जो व्रत करेंगे डेली और अपनी रूटीन में किसी भी वक्त आप कर सकते हैं बावजू होकर या कादिर हो, 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये व्रत जरूर कीजिए। और लास्ट में आपके लिए है गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए फॉरगिवनेस। अगेन आपके लिए जो मैसेज आया है और स्पेशल यूनिवर्स से वो है माफ कर दें। फॉरगिवनेस आपके लिए इस वक्त जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप माफ कर दें लोगों को, अपने आप को, और उन सारी टॉक्सिक सिचुएशंस को जो पास्ट में आपके साथ हुई हैं। अब बात होगी कैंसर की। आने वाला हफ्ता कैंसेरियंस बुर्ज सुल्तान के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप, जाहिर है मेरे पास टैरो कार्ड्स हैं और उसी के जरिए ही मैं आपको हॉरोस्कोप बताती हूँ। 3 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स, तो यहाँ पे इमोशनल जॉय नजर आ रहा है कैंसर की लाइफ में, फैमिली टाइम नजर आ रहा है, लोगों के मतलब फैमिली मेंबर्स के साथ जो क्लोज रिलेशंस हैं उनके साथ आपका एक बॉन्डिंग, एक अच्छा टाइम, जैसे आप पिकनिक पे जा रहे हैं, उनके साथ ट्रैवल पे जा रहे हैं, या घर में भी एक खुशी का माहौल आपको मिलेगा कैंसेरियंस को। फिर शादी, आपकी अपनी भी शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं, या आपके रिश्तेदारों में या दोस्तों की शादी भी इस हफ्ते आप किसी शादी में शिरकत कर सकते हैं, और उस जब आप उस शादी में शिरकत करेंगे तो आपको एक हैप्पीनेस फील होगी, इंजॉय करेंगे। आपको हो सकता है कुछ ऐसे लोग मिले जो काफी अरसे से उनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई, तो उनके साथ दोबारा से आपका एक कनेक्शन डेवलप हो सकता है। फिर न्यू बिगनिंग्स नजर आ रही है, काफी कैंसेरियंस का रियूनियन होगा, नए लाइफ में आप एंटर कर सकते हैं। जैसे आपकी मैरिज हुई है तो एक नया रिश्ता शुरू हो सकता है, कोई इंसान आपसे मोहब्बत करता है, मोहब्बत का इजहार कर सकता है, या अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, आपको कोई प्रपोज कर सकता है, आपका कोई प्रपोजल आ सकता है, कांटेक्ट हो सकता है आपके पर्सन के साथ। और आपकी जो पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ में भी औलाद से रिलेटेड आपको खुशियां मिलेंगी। अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो आपको उनसे रिलेटेड खुशियां मिलेंगी, उनकी एजुकेशन, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर वो आपकी खुश करेंगे। जो लोग औलाद जिनको नहीं है उनको औलाद होती भी नजर आ रही है। तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा कैंसेरियंस का। करियर के हवाले से थोड़ा सिचुएशन हैंग्ड है, यानी कि कुछ डिलेज हैं, आप स्विच करना चाहते हैं जॉब या बिजनेस में, थोड़े डिलेज नजर आ रहे हैं, कुछ चीजें आपकी स्टक नजर आ रही हैं कैंसेरियंस की। तो इस वक्त जो है जो चीजें जैसे चल रही हैं, जस्ट गो विद द फ्लो।
आपकी कोशिश के बावजूद भी आप इस वक्त कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे, कहीं मूव करते हुए नजर नहीं आ रहे। यानी कि अगर आपने वीजा अप्लाई किया है या आपका कोई जो है लीगल मैटर चल रहा है, या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, कैंसेरियंस फिलहाल उनकी चीजें मुझे स्टक ही नजर आ रही हैं। सफर करना चाहते हैं, सफर काम के हवाले से, या कोई न्यू बिगनिंग, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें भी फिलहाल मुझे डिले ही नजर आ रहा है। फाइनेंशियली कैंसर का ये हफ्ता थोड़ा सा मुश्किल होगा, खर्चे बढ़ रहे हैं इस हफ्ते, ज्यादा खर्चा होगा, या फिर अपने एक्सपेंसेस या बिजनेस से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड खर्चा हो सकता है। बहुत एहतियात करें, अगर किसी को पैसे दे रहे हैं या पैसों का कोई लेन देन है तो इसमें इस चीज को लेकर बहुत आपने केयरफुल रहना है, वरना आपको कोई लॉस भी हो सकता है। हेल्थ के हवाले से ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि आप अपनी टेक केयर कर रहे हैं, अपने सेहत को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि कहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी हेल्थ पे, तो आई थिंक आप बहुत उस चीज को सीरियस ले रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ट्रैवलिंग है, और कोई ट्रैवल भी आ सकता है, पढ़ाई से, स्टडी से रिलेटेड आपका कोई ट्रैवल हो सकता है। उसके अलावा जो है वो स्टडी और एजुकेशन के हवाले से हफ्ता आपका बहुत पॉजिटिव रहेगा। ओके, और अब है लव गाइडेंस कैंसर के लिए। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। अपने दिल को, अपनी हार्ट चक्रा को जो है वो ओपन रखें। अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो किसी हीलर से अपना हार्ट चक्रा ओपन कराएं, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव लोग, पॉजिटिविटी आ सके। ओके, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर व्हाट फील्स राइट। तो आप अपने दिल में ही आपका जो भी आपके जहन में जो सवालात है, वो आपका जो जवाब है वो आपका दिल देगा। तो वही काम करें जो आपका दिल कह रहा है, और डू व्हाट फील्स, जो आप फील करते हैं कि नहीं ये चीज आपके लिए बेहतर है, उसी रास्ते पे आप चलना शुरू कर दें। Okay, stability and efficiency, taking charge of a situation, ambitious plans। तो आपके जो plans है बहुत ambitious हैं, आपकी लाइफ, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में stability आए, और आप बहुत efficiency के साथ आप अपने काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और responsibilities आपकी बढ़ेंगी, क्योंकि हो सकता है कि आप जो है सारी चीज़ों का चार्ज लें, लीड करें एज अ किंग, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ सकती हैं। ओके, आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के, नंबर 6, 15, नंबर 24, और इन लकी नंबर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आप गाड़ियों के नंबर इस नंबर्स पे रख सकते हैं, घर का नंबर, लॉटरी का नंबर, तो किसी जहाँ पे भी नंबर्स का काम हो तो आप इन नंबर्स को फॉलो कर सकते हैं। लकी कलर्स होंगे इस हफ्ते के आपके येलो एंड ग्रीन। ये कलर आप, इन कलर्स को आप पहन भी सकते हैं, इन्हीं कलर्स के कपड़ों को आप वेयर कर सकते हैं, और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। फिर आप जो विर्द करेंगे इस हफ्ते 101 मरतबा 101 टाइम्स डेली, और बावजू होकर दुरूद पाक के साथ आप किसी भी वक्त आप ये विर्द कर सकते हैं इस तस्बीह का, वो है या लतीफो। 101 मरतबा ये विर्द जरूर कीजिएगा। आपके लिए लास्ट में है डिवाइन गाइडेंस और ईयर फ्रॉम नाउ। तो कोई ऐसा काम या कोई ऐसी ख्वाहिश आपकी हो सकता है उसमें और मजीद टाइम लगेगा, ईयर फ्रॉम नाउ। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप एरीज, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर के लिए। हॉरोस्कोप के अलावा मैंने कुछ इस साल, ये जो साल एंड हो रहा है उसके लिए कुछ अफर्मेशंस, कुछ रेमेडीज भी मैंने शेयर की हैं। अगर आपसे मिस हुई हैं तो आप उस पार्ट को जरूर देखें। आई थिंक उसका जो टाइम स्टैम्प भी अवेलेबल है इंट्रोडक्शन वाले में, ताकि आप अपने इस साल को अच्छे तरीके से एंड कर सकें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जो लोग पर्सनली मुझे
कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपना ईयरली हॉरोस्कोप यानी कि अगले साल का जायचा बनवाना चाहते हैं कि आपका न्यू ईयर जो है वो कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज होंगी, हॉरोस्कोप कैसा होगा और गाइडेंस आपको चाहिए इस अगले साल की, तो आप या फिर वैसे ही जनरली आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड्स की मदद से जानना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, बहुत सारे एपिसोड्स इस चैनल पे जो है आप देख सकेंगे। सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज।